मेरे अज़ीज़ों, आप हिजकिय्याह बादशाह की ज़िंदगी के बारे में दूसरा सलातीन उसका 18 बाब, दूसरा तवारीख उसका 29 बाब और यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 37 बाब पढ़ सकते हैं। उसमें आपको मुकम्मल डिटेल के साथ यशायाह नबी की ज़िंदगी के बारे में, उसकी हालात ज़िंदगी के बारे में आप उसको मुताला कर सकते हैं। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जब बनी इसराइल की हुकूमत दो हिस्सों में तकसीम हो गई, एक हिस्सा इसराइल कहलाया और दूसरा हिस्सा यहूदा कहलाया। एक तरफ 10 कबाइल ने मिलकर एक हुकूमत बनाई और दूसरी तरफ 2 कबाइल ने, यहूदा और बनियामीन ने मिलकर हुकूमत बनाई। और मेरे अज़ीज़ों, हिजकिय्याह बादशाह यहूदा का 13वां बादशाह था। हिजकिय्याह बादशाह आखस का बेटा और मनसी का बाप था। हिजकिय्याह बादशाह के दौर में ही योशिय्याह आमोस के बेटे ने नबूवत की। हिजकिय्याह एक इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लफ्ज़ी मायने है खुदा मजबूत करता है, खुदा ताकत देता है। हिजकिय्याह बादशाह 25 बरस का था जब वो इक़्तिदार में आया, जब वो सल्तनत करने लगा और उसने यरूशलेम पर 29 बरस हुकूमत की। हिजकिय्याह बादशाह अपनी नौयत का एक मुख्तलिफ बादशाह है। पाक कलाम बयान करता है कि ये जैसा भरोसा खुदावन पर रखता था, ना इससे पहले किसी बादशाह ने ऐसा भरोसा खुदावन पर रखा और ना इसके बाद किसी ने ऐसा भरोसा खुदावन पर रखा। और इसकी ज़िंदगी में एक बड़ा अहम और अनोखा वाक़या है। जब ये 39 बरस का था, इसके साथ पहली बार खुदा ने कलाम किया। इसे एक इलाही पैगाम मिला। इसकी हुकूमत को, इसको इक़्तिदार में आए हुए 14 बरस हो चुके थे और इसकी उम्र 39 बरस थी। और कलाम मुक़द्दस बयान करता है कि ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। इस बीमारी की हालत में इसको एक इलाही पैगाम मिलता है खुदा की तरफ से। खुदा अपने बंदा योशिय्याह नबी से कलाम करता है कि जा मेरी कौम के पेशवा हिजकिय्याह से जाकर कह, किस बीमारी के बिस्तर से ते उठने का नहीं बल्कि तू मर जाएगा, इसलिए तू अपने घर का बंदोबस्त कर ले। मेरे अज़ीज़ों, पाक कलाम हमें बताता है कि मरने का एक वक्त है, वो मुकर्रर है और कोई इसके बारे में नहीं जानता। इसी तरह हिजकिय्याह बादशाह भी नहीं जानता था कि वो जिस बीमारी में पड़ा है इससे वो उठने का नहीं। लेकिन खुदा अपने बंदा से कलाम करता है, योशिय्याह नबी से, और उसको पैगाम देकर भेजता है कि जा मेरे कौम के पेशवा हिजकिय्याह को बता दे कि तू मर जाएगा, तू बचने का नहीं। मेरे अज़ीज़ों, इस पैगाम में हमें खुदा की मोहब्बत नज़र आती है जो वो हिजकिय्याह से करता है। इसीलिए उसके मरने से पहले खुदा ने उसको बता दिया कि तू इस बीमारी से नहीं बचेगा, तू मर जाएगा। इसलिए जो तू अपने घर का बंदोबस्त करना चाहता है, जो तेरे दिल की ख्वाहिशात है, तू उसको इन्हीं दिनों में क्या कर ले, मुकम्मल कर ले। और मेरे अज़ीज़ों, जब हिजकिय्याह ने ये पैगाम सुना और उसने फ़ौरन खुदा से दुआ करना शुरू की। उसने क्या किया? उसने अपना मुंह दीवार की तरफ कर लिया। अगर हम दूसरा सलातीन उसका 20 बाब और उसकी 1 आयत से पढ़ें तो हमें इसके मुतालिक पढ़ने को मिलता है। तब उसने अपना मुंह दीवार की तरफ करके खुदावन से दुआ की कि ऐ खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ
याद फरमा कि मैं तेरे हजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ और जो तेरी नज़र में भला है वही किया। और वो जार जार रोया। मेरे अजीज़ों, इस दुआ से हमें हिस्किया का एतमाद और ईमान नज़र आता है जो वो खुदा पर रखता है। उसके दुआ के लफ्ज़ देखें, वो खुदा से दुआ कर रहा है और कह रहा है, ऐ खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा। वो खुदा को याद करवा रहा है कि मैं तेरी नज़र में मैंने वही किया जो तेरी नज़र में भला है। मैं तेरे हुजूर पूरी सच्चाई से पूरे दिल से चलता रहा हूँ। मेरे अजीज़ों, क्या जब कभी हम मुश्किल में, मुसीबत में, परेशानी में होते हैं तो जिस एतमाद से हिस्किया बादशाह खुदा को याद करवा रहा है, कभी हमने याद करवाया कि खुदा याद फरमा, याद कर कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया। हमने कभी खुदावंद को याद करवाया हो? क्या हमारे पास ऐसा कुछ है जो हम खुदावंद को याद कराएं, या हमने कुछ ऐसा किया है जो हम खुदावंद को याद करें? लेकिन हिस्किया बादशाह के पास कुछ ऐसा था। उसने कुछ ऐसा किया था जो खुदावंद को वो याद करवा रहा था। मेरे अजीज़ों, अगर हम कलाम मुक़द्दस में पढ़ें तो लिखा है कि जब हिस्किया का बाप आखस बादशाह इक़्तिदार में आया तो उसने बुत परस्ती को आम कर दिया। यरूशलेम में बुत परस्ती आम हो गई। उसने ऊंचे ऊंचे मंदिर बनाए, मकाम बनाए और वहां पर बुतों को नस्ब कर दिया। उसने अपने बच्चों को आग में जलवा दिया। उसने हैकल के दरवाज़ों को बंद कर दिया और यरूशलेम में उसके दौर में बुत परस्ती आम हो गई। जगह जगह पर बुत नस्ब कर दिए गए, ऊंचे ऊंचे मंदिर बना दिए गए। लेकिन कलाम मुक़द्दस बयां करता है कि जब हिस्किया बादशाह इक़्तिदार में आया, पहले साल के पहले महीने में आते ही उसने हैकल के दरवाज़ों को खोल दिया। पहले साल के पहले महीने में जब वो इक़्तिदार में आया, पहले महीने में जो उसने काम किया, उसने हैकल के दरवाज़ों को खोल दिया, उसकी सफाई करवाई, उसकी मरम्मत करवाई। और काहिन और लावी जो उसके बाप के दौर में तितर बितर हो गए थे, उन्हें फिर से इकट्ठा किया, फिर से जमा किया और उनको हुक्म दिया कि अपने आप को पाक करो और हैकल को भी पाक करो और सारी नजासत को हैकल से दूर कर दो और यहाँ पर बहूर जलाओ। और उसने सिर्फ ये नहीं किया। अगर हम दूसरा सलातीन उसका 18 बाब पढ़े तो उसमें लिखा है कि उसने ऊंचे मकामों को दूर कर दिया, ऊंचे मंदिरों को उसने गिरा दिया जहाँ पर बुत नस्ब किए गए थे। उसने सतूनों को तोड़ दिया, पत्थर के बड़े बड़े जो सतून बनाए गए थे, बुत बनाए गए थे, उसने उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया और उसने यसीरत को काट दिया। यसीरत देवी के खंबे बनाए गए थे, उसने उनको काट दिया और उस पीतल के सांप को जिसको मूसा के दौर में बनाया गया था, उसको भी उसने टुकड़े टुकड़े कर दिया, क्योंकि लोग अब तक उसके आगे बहूर जलाते थे। उसने इन सब का नामो निशान तक मिटा दिया। उसने फिर से लोगों को इकट्ठा किया, जमा किया और उनको खुदा के घर में हैकल में लेकर आया और उनको बताया कि ये वो जगह है
जहाँ पर बरकत है। यहाँ पर दुआ करो, यहाँ पर इबादत करो, यहाँ पर सिजदा करो, यहाँ पर बहूर जलाओ और यहाँ पर अपनी कुर्बानियाँ गुजारो, क्योंकि ये वो जगह है जो बरकत के लिए है, जहाँ से बरकत मिलती है। जिंदा खुदा की परस्ती शुरू करो। और उसने लोगों को बताया, और ना सिर्फ लोगों को बताया बल्कि उसने इकरार किया। उसने इकरार किया खुदा के हुजूर अपने बाप दादा के गुनाहों का। दूसरा तवारीख उसके 29 बाब और उसकी 6 से 8 आयत पढ़े तो उसमें हमें उसका इकरार मिलता है। उसने कहा, क्योंकि हमारे बाप दादा ने गुनाह किया और जो खुदावंद हमारे खुदा की नज़र में बुरा है वही किया, और खुदा को छोड़ दिया और खुदावंद के मस्कन से मुंह फेर लिया और अपनी पीठ उसकी तरफ कर दी और मुकद्दस के दरवाजे को बंद कर दिया और चिराग बुझा दिए और इस्राएल के खुदा के मुकद्दस में ना बखूर जलाया और ना सोख्तनी कुर्बानियाँ चढ़ाईं। इस सबब से खुदावंद का कहर यहूदा और यरूशलेम पर नाजिल हुआ और उसने उनको ऐसा हवाला किया कि मारे मारे फिरे और हैरत और सिसकार का बाइस हों, जैसा तुम अपनी आंखों से देखते हो। मेरे अज़ीज़ों, जब बाप दादा के गुनाहों की वजह से हैकल के दरवाज़ों को बंद कर दिया गया, बुतों को आम कर दिया गया और जिंदा खुदा से उन्होंने पीठ फेर ली, तो उसका नतीजा क्या हुआ? खुदा ने भी उनसे अपने मुंह को फेर लिया और बनी यहूदा को अरामियों, बनी इसराइल यानी कि उनके भाइयों, अदूमियों और फ़लस्तीन के हवाला कर दिया। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, जैसे ही हिजकिय्याह बादशाह इक़्तिदार में आया, उसने पहले साल के पहले महीने में ही जो काम किया, उसने हैकल के दरवाज़ों को खोल दिया। उसने उसकी सफाई कराई, मरम्मत कराई और लावियों कहनों को इकट्ठा किया, लोगों को जमा किया, क्योंकि वो इस भेद को जान चुका था कि हैकल के दरवाजे बंद हैं तो आसमान के दरवाजे भी बंद हैं। हैकल के दरवाजे बंद हैं तो बरकत के भी दरवाजे भी बंद हैं। उसने किसी आदमी पर, किसी इंसान पर तवक्कल नहीं किया। वो अपने चारों तरफ फैले हुए कबाइल से, हुकूमतों से नहीं खौफजदा हुआ। उसने पहला काम जो किया, उसने हैकल के दरवाज़ों को खोल दिया। उसने पहला जो काम किया, हैकल की सफाई की, उसको मरम्मत करवाया, क्योंकि वो भेद को पा चुका था। वो जानता था कि जब मैं हैकल के दरवाजे को खोल दूंगा तो खुदा अपने आसमान को मेरे लिए खोल देगा, मेरी सल्तनत के लिए खोल देगा, मेरे लोगों के लिए खोल देगा। और मेरे अज़ीज़ों, ऐसा ही हुआ। और जब उसने खुदा को याद दिलवाया कि खुदा मैं किस कदर तुझ पर भरोसा रखता हूं, खुदा किस कदर मैं तेरा खौफ मानता हूं, तो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद ने उसकी दुआ को उसी वक्त सुन लिया, उसी वक्त उसको जवाब दे दिया।
पाक कलाम में लिखा है कि अमूस का बेटा यूसाया नबी अभी पैगाम देकर शहर के बीच में भी ना पहुंचा था, दरमियान में भी नहीं पहुंचा था, कि खुदा का कलाम फिर से उस पर नाजिल हुआ। खुदा ने उसे कहा, जा मेरी कौम के पेशवा हिजकिय्याह से कह दे कि मैंने तेरी दुआ सुन ली और मैंने तेरे आंसू देखे। तूने हैकल के दरवाजे को खोला, मैं तेरे लिए आसमान को खोल दूंगा। मैं तेरे लिए सेहत के दरवाजे को खोल दूंगा। मैं तेरे लिए जिंदगी के दरवाजे को खोल दूंगा। मैं तेरे लिए उम्र की दराजी के दरवाजे को खोल दूंगा। और खुदा ने उसकी उम्र 15 बरस और बढ़ा दी। हालेलुया। और सिर्फ ये नहीं, आगे हम कलाम में पढ़े तो लिखा है खुदा ने उसके लिए दौलत के दरवाजों को खोल दिया, फतह के दरवाजों को खोल दिया। वो जब जब निकला खुदा ने उसे कामयाबी बख्शी, सरफराजी बख्शी, इकबाल मंदी बख्शी, क्योंकि उसने हैकल के दरवाजों को खोला था। उसके लिए आसमान का दरवाजा खुल गया था। और मेरे अज़ीज़ों, जब आसमान का दरवाजा खुलता है तो बरकतें नाजिल होती हैं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, हिजकिय्याह ने पहले साल के पहले महीने में हैकल के दरवाजे को खोला है। उसने उस सारी नजासत को जो हैकल में थी, नापाकी को, गंदगी को ख़त्म कर दिया। अगर हम पाक कलाम को पढ़ें, दूसरा ग्रंथियों उसका 6 बाब, तो लिखा है, तुम खुदा का जिंदा मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, क्योंकि तुम अपने नहीं बल्कि खून से खरीदे गए हो। हम खुदा का जिंदा मकदस है। आज हमें अपने ऊपर गौर करने की जरूरत है। नए साल के पहले महीने में हमें अपने आप पर गौर करने की जरूरत है कि क्या आज इस साल, इस महीने में मैंने अपने दिल के दरवाजों को खोला है, या मैं अभी भी गुस्से में, नफरत में, बुग़्ज़ में, हसद में, तफरके में, जुदाई में, बिदतों में, हरामकारी में, शहवत परस्ती और बुत परस्ती में पड़ा हुआ हूं। और मेरा घराना भी, मेरे इर्द गिर्द के लोग भी ऐसे ही हैं। मेरे अज़ीज़ों, हिजकिय्याह बादशाह की ज़िंदगी से मुझे तो बड़ी तक़वियत मिली है। उसने पहले साल के पहले महीने में हैकल के दरवाज़ों को खोला। हम खुदा का जिंदा मकदस है, हम उसकी हैकल है। क्या हमने अपने दिलों को खुदा के लिए खोला है? पाक कलाम में लिखा है, यिर्मयाह नबी के दौर में जब बदी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो खुदा ने यिर्मयाह नबी को पैगाम देकर लोगों के पास भेजा कि तुमने मेरे घर को डाकुओं की खो बना रखा है। अगर आज हमारे दिल वीरान है, खुदा का मकदस वीरान है, तो मेरे अजीज़ों, वक्त है कि हम इसको डाकुओं की खो ना बनाएं। मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ है, खुदावंद फरमाता है, मैं दरवाज़ा पर खड़ा खटखटाता हूँ। अगर कोई मेरी आवाज़ सुने और दरवाज़ा खोले तो मैं उसके पास आऊँगा और उसके साथ खाना खाऊँगा। मेरे अज़ीज़ों, हमारा जिंदा खुदा इस साल के पहले महीने में हमारे दिलों के दरवाज़ों पर दस्तखत देता है। अगर हमने सख्ती से अपने दरवाज़ों को अंदर से बंद कर रखा है तो मेरे अज़ीज़ों, आज वक्त है खुदावंद की आवाज़ को सुने
और अपने दिल के दरवाजों को खोल दे। अपने दिल के दरवाजों को खुदावंद के लिए खोल दें। और इस साल के पहले महीने में ही अपनी हैकल को, जो आप खुद है, अपने दिल को पाक साफ करें। क्योंकि पाक कलाम में लिखा है, खुदा का घर दुआ का घर है। खुदा का घर इबादत का घर है। खुदा का घर हम्दो सना का, कुर्बानी का घर है। आए जिंदा खुदा के लिए अपनी हैकलों को खोलना शुरू करें, अपने मकदस को खोलना शुरू करें, अपने दिल को खोलना शुरू करें। हर तरह की बुराई को जो हमें खुदा से दूर करती है, हर तरह की बदी को, हर तरह की गंदगी को जो हमें पाक खुदा के पास आने नहीं देती, अपनी जिंदगियों से आज कैंसिल करें और खुदावंद को आज अपने दिल में वेलकम करें। खुदावंद को आज अपने दिल में आने दें। तो मेरे जीसो, वो आपको बरकत पर बरकत देगा। आज आप खुदावंद को अपने दिल में आने देंगे, आपके लिए आसमान खुल जाएगा। और जैसे हिजकिय्याह बादशाह की जिंदगी में खुदा ने जिंदगी के दरवाजों को खोल दिया, फतह के दरवाजों को खोल दिया, दौलत के दरवाजों को खोल दिया, वो आज ऐसी कुदरत हमारी जिंदगियों में भी करने की कुदरत रखता है। हमारी जिंदगियों में भी ऐसी कुदरत को जारी करेगा और हमें हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाएगा। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे। आज के पाक मुकद्दस कलाम के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। और आज अगर हमने अपने हैकल को, अपने मकदस को, खुद को खुदा से दूर कर रखा है, बुराइयों से, दुनिया के कामों से, तो आज खुदावंद के हुजूर इकरार करें और इस साल के पहले महीने में भी अपना आप खुदावंद को दे दे। मेरे अजीजों, खुदा ने हमें नए साल बख्शा है, मौका दिया है कि हम इस साल खुद को बदल लें, इस साल खुदा को अपनी जिंदगी में वेलकम करें, इस साल हम उसकी बातों पर अमल करना शुरू करें, उसके हुक्मों को माने और सारी नाराजगी को अपने अंदर से दूर करें। आज खुदावंद के हुजूर इकरार करें और आज जिंदा खुदा को ले लें, क्योंकि वो दरवाजे पर खड़ा खटखटाता है। वक्त है कि आज आप अपने दिलों के दरवाजे अपने खुदावंद के लिए खोलें और उसे अपने दिल में वेलकम करें। खुदावंद आज आप सबको बरकत दे, हमारी दुआओं को सुने और कबूल करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।